वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। सांकेतिक भाषा ये इन लोगों के लिए होती है जो डीएफएडएम है, यानी कि वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते और वो सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं। तो सांकेतिक भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए और भरपाई और सांस्कृतिक विविधता को उत्सव बनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है, मतलब सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइटेड अस। क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइटेड अस। अच्छा, सितंबर में अब तक कितने इंपॉर्टेंस डे मनाए गए हैं? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। तो ये थे सितंबर में इतने इम्पोर्टेंस डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन टारगेट फिक्स करो। फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, फिर आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISE का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन है? किसे CISE का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो अभी 2 नियुक्ति हुई है। देखो, CISF महानिर्देशक ये बने हैं परवीन रंजन। कौन बने हैं? परवीन रंजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह है परवीन रंजन के CISF के नए महानिर्देशक बन गए हैं। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिर्देशक परवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। तो परवीन कुमार ये ITBP के महानिर्देशक बन गए हैं और परवीन रंजन ये CISF के महानिर्देशक बने हैं। अच्छा, अभी गोरलंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा सामी बाहुस को दूसरी बार UN वुमेन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIA निर्देशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन का नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीता वानी रायसन में NCPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। क्वेश्चन है, हाल ही में हेरोल्ड डिकी बर्ड का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में हेरोल्ड डिकी बर्ड का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो हेरोल्ड डिकी बर्ड ये एक इंग्लैंड के एक एम्पायर थे। कौन थे? इंग्लैंड के एक एम्पायर, और अभी इनका निधन हो गया। तो ये क्रिकेट के एक एम्पायर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो 69वें बैलन डी समारोह यह पेरिस में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और पुरुष बैलन डी और उस्मान बैलन डी ने उस्मान डेम्बेले ने जीता, ये है उस्मान डेम्बेले। और महिला बैलन डियो ये अटानी बोनेमाटी ने जीता। किसने? अटानी बोनेमाटी। यह है अटानी बोनेमाटी। तो दोनों नेम याद रखो। और ये 69वां बैलन डियो समारोह कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। कहाँ पे? पेरिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ये संन्यास ले चुके थे क्विंटन डी कॉक। ये साउथ अफ्रीका के और अब ये हैं साउथ अफ्रीका के और अब इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से जो संन्यास लिया था फिर उसे वापस ले लिया। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अभी अक्टूबर-नवंबर 2025 साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान से एक सीरीज होने वाली है। यह वनडे और T20 सीरीज होगी। इसमें यह खेलेंगे, यानी इन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल का जो संन्यास था उसे वापस ले लिया। अच्छा, अभी दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडों के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाया। क्या? रेडियो आइसोटोप लगाया, मतलब रेडियो आइसोटोप लगाया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियन बनी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक दरकवान में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। दक्षिण अफ्रीका की स्टॉकफोर्टन गुफाएं फिर खुली है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीज़ा प्रक्रिया शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विस्तृत टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो अब ये आधिकारिक नाम अहिल्यानगरी है कर दिया गया है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर किया गया। और ये है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम अहिल्यानगर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे। अच्छा, अभी श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। नागपुर में मर्तबत उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्क के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नाराली पूर्णिमा मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदर मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी त्रिपुरा में सबसे पहले टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण संचार राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के
त्रिपुरा में एकत्रित एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गोरैया और बेसको बेलरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? क्या पूछा जा रहा है? किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया। यह एक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है आयरन बीम, इसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इजराइल ने 69 जासूसी उपग्रह ओफको 19 का प्रक्षेपण किया। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लावन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल ने शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मानसिकता गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानूनी प्रारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगठन का उद्घाटन किया गया? क्या पूछा जा रहा है? कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगठन का उद्घाटन किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया। चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या पूछा जा रहा है? भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपना देश भारत और मोरक्को ने रक्षा संयुक्त के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट यानी कि CGCA का पदभार किसने संभाला है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में वर्ष 2025 के नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार किसने संभाला है? तो ये वंदना गुप्ता ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी जी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। ले पारुल धरवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TS कल्याणी ने महालेखक नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव गुरटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया है? क्या पूछा जा रहा है? भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो हमारे प्रेजेंट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए हैं? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में इंडियन बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए हैं? तो ये बिरला डामनिया, किसे? विरल डामनिया को नियुक्त किया।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। किस बैंक ने नियुक्त किया है? इंसेंड बैंक ने। किस बैंक ने? इंसेंड बैंक ने। अच्छा, अभी SBL ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची है। सी डॉट ने IT अवसंरचना से शुद्धिकरण हेतु PNB के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। RBI ने R गांधी को फ्रेसेस बस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DPIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने स्विंग प्रो बचत खाता शुरू किया। PNB ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलरोप देखा गया? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलरोप कहाँ देखा गया? तो ये है लाल गर्दन वाला फेलरोप। ये अभी तमिलनाडु के नारायणन पांची अभयारण्य में देखा गया। कहाँ पे? नारायण पांची अभयारण्य में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी मैराथन लोवेरन को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या पूछा जा रहा है? सिडनी मैराथन लोवेरन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये है सेडन मैकलॉगलिन लेब्रोन। इन्होंने अभी विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। कल के वीडियो में आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? हाल ही में न्यायमूर्ति PB बजंतारी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पटना हाईकोर्ट, क्योंकि बिहार के उच्च न्यायालय है पटना हाईकोर्ट। क्या है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट है। इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस PB बजंतारी ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पटना हाईकोर्ट। ये मैंने आपके कल के वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था आप। तो चलिए अब आते हैं रिवीजन पे। अच्छा, अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर्स बनी। शबाना मोहम्मद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। UAE में पहले विदेशी अटल नौचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कॉल्स अल्कराज ने जीता। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव बनाया गया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। लॉरी एलसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुक्कलगढ़ विश्व में पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। सुशीला कर्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ISF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है।
इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और कोशिश करना है कि थोड़ा डिटेल्स में जवाब दें। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानना या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय माता दी।